हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीवाना एनपीआर पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देर किए हम सबसे पहले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी वीडियो में देखेंगे कि आज हमारा पहला क्लास है जिसमें हम क्लास 10th के पहले पार्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें पढ़ना क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जब हम किसी की सहायता से अंधेरे में या कहीं भी किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश होती है वो हमेशा सीधी या सरल रेखा में ही गमन करेगी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या है। अगला है प्रदीप्त वस्तु। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब। ये सूर्य, तारे जो हैं इनका अपना प्रकाश होता है, इसलिए ये प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है अप्रदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है इसका अपने प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन जिस वस्तु पर पड़ता है उसे दृश्य बना देता है। देखिए ये बात कही गई है कि प्रकाश जो होता है वो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन जब भी जिस वस्तु पर पड़ता है उसे दृश्य बना देता है। चलिए अब अगला देखते हैं, प्रकाश का प्रकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। तो वैसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब अगला देखें, किरण यानी रे। तो प्रकाश के गमन पथ को ही किरण कहते हैं या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। चलिए अगला देखें। अब अगला हमारा टॉपिक है किरण पुंज। यानी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो किरण पुंज है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। अभिसारी किरण पुंज तीसरा, अभिसारी किरण पुंज यानी कॉन्वर्जिंग बीम। अब देखते हैं हम पहला टॉपिक, इसमें अपसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देखिए ये है एक निश्चित बिंदु और यहाँ से जो ये निशानी दिख रही है ये क्या है? किरण। तो एक निश्चित बिंदु से जब ये किरण निकली है तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा समानांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में यहाँ देखिए ये जो किरण निकली हुई है ये क्या है? आपस में एक दूसरे के समान है यानी बराबर है, तो इसी को कहते हैं समानांतर किरण पुंज। अगला देखते हैं हमारा क्या है। अगला है हमारा अभिसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका जैसे में देखिए, इसका है देखिए जैसे कि ये एक निश्चित बिंदु है
और इसमें क्या कर रही है, किरण कहीं से आ रही है, तो सभी किरणें आके कहाँ मिल जा रही है, एक निश्चित बिंदु पर, तो इसी को क्या कहते हैं हम, अभिसारी किरण पुंज। अगला देखते हैं। अगला हमारी है पारदर्शी पदार्थ यानी पारदर्शी वस्तु। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं या पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे शुद्ध जल, कांच, वायु इत्यादि। देखिए इसमें कहा गया है वैसा पदार्थ यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु या पदार्थ कहते हैं। देखिए जो कांच है उससे क्या होती है, प्रकाश आर पार हो जाती है। जो वायु है उससे क्या होती है, प्रकाश आर पार हो जाती है। क्या वायु से प्रकाश टकरा कर वापस आती है, क्या नहीं, पार भी करती है, उसी को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अब हमारा है पारभासी पदार्थ यानी इसका है ट्रांसपेरेंट इंग्लिश, पारदर्शी का है ट्रांसपेरेंट। तो पारभासी पदार्थ का क्या है, ट्रांसपेरेंट यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और कुछ परावर्तित हो जाती है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए इसने क्या कहा है, ये कहा है, इसने कहा है, इसमें कहा है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण कुछ तो पार हो जाती हो और कुछ परावर्तित हो जाती हो, यानी जब प्रकाश की किरण वैसे किसी पदार्थ पे पड़े जिससे कि कुछ तो थोड़ा सा प्रकाश पार कर जाए और बाकी जो प्रकाश पड़े वो वापस लौट जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। इसका जैसे में देखिए कौन कौन सा है, थीन पेपर, कोहरा, तेल से भींगा हुआ कागज़ इत्यादि। जो ये तेल से भींगा हुआ मान लीजिए कागज़ हुआ, उससे यदि आप प्रकाश उस पर प्रकाश करेंगे, उस पर प्रकाश की किरणें को लगाएंगे तो क्या होगा, आधी प्रकाश तो पार जाएगी लेकिन आधी प्रकाश परावर्तित हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो यही है पारभासी पदार्थ। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वैसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद ही अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वैसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए आपको समझा देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आ रही है, हाँ, जब ये किरण आई ऐसे, तो अपने ही माध्यम में जब ऐसे लौट गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ अब दिया गया है, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पद तो प्रकाश का परावर्तन में भाग लेने वाले निम्नलिखित पद हैं। इसमें देखिए कौन कौन से पद हैं। तो पहला है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, किरण है। किरण किसी दिशा से यहाँ पे आ रही है। ये क्या, दर्पण या मान लीजिए परावर्तक सतह पर पड़ रही है।
तो इसी जो किरण आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है दूसरा नंबर, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है, तो उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ओहो, यहाँ पे तो गलती हो गया। परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे समझिए, आपतित किरण क्या? ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण आपतन बिंदु, ये देखिए आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है। अब पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है, तो उस लौटने वाली किरण को, इस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। तीसरा नंबर है परावर्तक सतह। तो वस्तु की जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो यहाँ देखिए, वस्तु की, मान लीजिए कि कोई वस्तु आ रही है, या मान लीजिए कि कोई किरण, मान लीजिए कि किरण आ रही है। ये क्या हो रही है? किरण आ रही है। तो आगे किस पे टकराई? परावर्तक सतह पे। किस पे? परावर्तक सतह पे। जब परावर्तक सतह पे टकराई, तो टकरा कर ये क्या हो गई? अपने ही माध्यम में लौट गई। तो जब ये लौटी, तो इस जो घटना घटी ये किस पे घटी? परावर्तक सतह पे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो वस्तु की जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है, उसे ही हम परावर्तक सतह कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा चौथा, आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है, तो उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या है? परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह पर जब कोई किरण आकर मिलती है, मान लीजिए कि कोई किरण आकर मिलती है, तो जहाँ मिलती है, जिस जगह पे मिलती है, उस जगह पर ही जो बिंदु बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, चौथा हो गया। अगला टॉपिक है हमारा अभिलंब। क्या है? अभिलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं? आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? यह है आपतित किरण, है ना, तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को, ये क्या है? हमारा लंब है। डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, यानी इसे अभिलंब कहते हैं। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा छठवां, आपतन कोण। आपतन कोण, तो ये क्या कह रहे हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच
जो कोण बना उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। चलिए, ये भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़े। आगे है हमारा 7वां परावर्तन कोण। तो ये इसमें देखिए क्या कर रहा है। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब देखिए ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए, ये भी हो गया। चलिए, धन्यवाद।